हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उस स्टोरी का नाम है द प्राउडी क्रोकोडाइल। प्राउडी का मतलब होता है घमंडी और क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। ठीक है। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से जितने भी आज के हम वर्ड्स सीखने वाले हैं सभी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम उन वर्ड्सों को इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग किया जाता है उनको हम सेंटेंस बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम उनका फॉर्म भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं ये इनका फॉर्म क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है। इस तरीके से पूरी तरीके से शब्दों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी को। इसमें शुरुआत में दे रखा हुआ है एक फ्रेज है जिसका मतलब है लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। ठीक है। हर बार एक फ्रेजेस बार बार रिपीट होती है, वंस या वंस अपॉन टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले की बात है। अब क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है ना, आप समझ सकते हैं, मगरमच्छ आप इसमें देख सकते हैं। हेड, अब यहाँ पर जब भी हमारे पास में हेड आता है तो हेड जब हमारे पास सेंटेंस में आता है तो वो तो याद चाहे तो पास्ट सिंपल टेंस का होता है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये हो सकती है कि हेड के बाद में यदि थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट परफेक्ट होगा और नहीं होगी तो पास्ट सिंपल होगा। तो लॉन्ग अगो अ क्रोकोडाइल हैड ए स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है चिकना, है ना। गोल्डन, गोल्डन मीन्स क्या होता है सुनहरा। स्किन, स्किन मीन्स क्या होता है शरीर, है ना, ये शरीर की परत जो होती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत समय पहले की बात है, एक क्रोकोडाइल हेड है स्मूथ, है ना, गोल्डन स्किन, यानी कि एक मगरमच्छ होता है उसको अपनी चिकनी और गोल्डन यानी कि सुनहरी चमड़ी होती है या स्किन होती है, स्किन की परत होती है। ही यानी कि वहाँ वुड स्पेंड, इसका मतलब क्या हुआ था, वहाँ स्पेंड में से खर्च किया करता था या बिताया करता था। ठीक है। ऑल डे में से पूरा दिन। ठीक है। इन यानी में द मडी, मडी में से होता कीचड़ से भरा हुआ। वाटर्स में से होता है, वाटर्स का मतलब तालाब भी होता है, वाटर्स का मतलब पानी भी होता है, तो यहाँ पर तालाब है इसका मतलब। ठीक है। इन द मडी वाटर्स एंड एक और ओनली, ओनली में से केवल, कम आउट में से आया करता था एट नाइट यानी कि रात को। ये तो कम आउट में से तो बाहर, ठीक है, और रात को बाहर आया करता था। तो इसको हेडलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग एगो, ये बहुत समय पहले की बात है, क्रोकोडाइल हैड स्मूथ गोल्डन स्किन, यानी कि क्रोकोडाइल के पास में, एक मगरमच्छ के पास में गोल्डन ना शरीर होता है, गोल्डन चमड़ी होती है यानी सुनहरी चमड़ी होती थी। ही वुड स्पेंड ऑल डे इन द मडी वाटर्स, वाटर्स का मतलब यहाँ पर पानी नहीं है, वाटर्स का मतलब यहाँ पर तालाब है। वहाँ पूरा दिन, है ना, किस में, तालाब में बिता दिया करता था। एंड ओनली कम आउट एट नाइट, और रात के समय ही वहाँ बाहर आया करता था। क्लियर है, आगे देखते हैं। ऑल द अदर एनिमल्स, यानी जितने भी दूसरे जानवर थे, वुड कम यानी कि वह बाहर आया, वुड कम मीन्स होता आते थे, एंड यानी कि और एडमायर, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, और प्रशंसा किया करते थे। हिज यानी उसकी, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, गोल्डन मीन्स सुनहरी, स्किन मीन्स चमड़ी, और सभी जानवर वहाँ पर तालाब के पास में आते थे और उसकी खूबसूरत गोल्डन चमड़ी जो थी उसकी प्रशंसा किया करते थे। इस पिक्चर में आप जो मगरमच्छ है उसको आप गोल्डन चमड़ी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे या क्रमशः। द क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ को, बिकेम यानी कि बन गया, पास्ट बिकेम जो है अपना पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। वेरी प्राउड यानी बहुत घमंडी या उसको अहंकार हो गया। ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज स्किन मतलब अपनी चमड़ी पर। एंड यानी कि और, स्टार्टेड, स्टार्टेड में शुरुआत कर दिया। कमिंग आउट यानी कमिंग आउट में से होता है बाहर आना। ऑफ द वाटर यानी कि पानी से। टू बास्क, बास्क में से आराम करने के लिए। इन द अदर एनिमल्स एडमायरेशन, है ना, यानी कि बास्क में से आराम करना, और अदर एनिमल्स की जो एडमायरेशन थी, एडमायरेशन से प्रशंसा में। ठीक है। अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों की प्रशंसा में। ठीक है। इवन वाइल, इवन वाइल मीन्स जबकि भी। द सन, सन मीन्स सूर्य। वाज शाइनिंग यानी कि जब सूर्य भी चमक रहा होता है, ठीक है, तब भी वहाँ बाहर आ जाया करता है। क्लियर है, तो इसको हम हाईलाइट करने के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ऑल द अदर एनिमल्स वुड कम यानी कि वहाँ पर सारे जितने भी दूसरे जानवर थे वो वहाँ आया करते थे। एंड एडमायर हिज ब्यूटीफुल गोल्डन स्किन, और उसकी जो ब्यूटीफुल गोल्डन स्किन थी, सुनहरी खूबसूरत चमड़ी थी, उसकी बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। ग्रेजुअली यानी क्या होता है, लगातार क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि द क्रोकोडाइल बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिज स्किन एंड स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द वाटर, है ना। और क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, उसको अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है और वहाँ पानी से बाहर आना शुरू कर देता है। ठीक है, कब आना शुरू कर देता है, टू बास्क यानी आराम करने के लिए, इन द अदर एनिमल्स एडमायरेशन यानी दूसरे जानवरों की प्रशंसा में भी वह बाहर आना शुरू कर देता है ना। इवन वाइल द सन वॉज शाइनिंग, जब दिन के समय भी बाहर आना शुरू कर देता है, जब जो सूर्य रहता है
वह बहुत ज़्यादा चमक रहे होता है। ठीक है, इवन वाइल का मतलब होता है जबकि भी। ठीक है, आगे देखते हैं। ही बेगन मीन्स होता है शुरू कर देना। थिंकिंग मीन्स सोचना। ठीक है, तो वहाँ सोचना शुरू कर देता है। ही वॉज बेटर, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन यानी कि तुलना में, द अदर एनिमल्स यानी दूसरे एनिमल्स की तुलना में, वहाँ सोचना शुरू कर देता है कि वहाँ दूसरे एनिमल्स की तुलना में बहुत अच्छा है। एंड यानी कि और, स्टार्टेड में शुरू कर देता है। बुलिंग में होता है परेशान करना, धमकाना, चमकाना किसी दूसरे जानवरों को, और दूसरे जानवरों को चमकाना शुरू कर देता है, धमकाना शुरू कर देता है। देम यानी कि उनको। ठीक है, क्लियर है। बुलिंग में से तो परेशान करना होता है। द अदर एनिमल्स का मतलब क्या होता है, दूसरे जानवर। बिकेम मीन से तो बन जाते हैं, पास्ट सिंपल मीन से बात हो रही है। एंग्री मीन से तो गुस्सा बन जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, विद यानी से, हिज चेंज मीन से उसके बदलते हुए। इन एटीट्यूड मीन्स होता है रवैया। ठीक है, रवैया उस प्रकार का जो रवैया वहाँ अपनाता है, उसकी वजह से वहाँ सारे जानवर जो रहते हैं वहाँ क्या हो जाता है, उसका गुस्सा हो जाते हैं। ही बेगन थिंकिंग यानी कि वह सोचना शुरू कर देता है। ही वॉज बेटर यानी कि वह बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन द अदर एनिमल्स यानी कि वह दूसरे जानवर की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड स्टार्टेड शुरू कर देता है। बुलिंग मीन्स परेशान करना, देम यानी कि उनको, और वह दूसरे जानवरों को परेशान करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये खड़ा है अपने आप में, ये है ना, और ये दूसरे जानवर जो अपने उसके नीचे खड़े हुए हैं। क्लियर है। द अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवर बिकेम एंग्री, दूसरे जानवर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। विद हिज चेंज यानी कि अपने उसके परिवर्तन हुए एटीट्यूड में रवैये से। क्लियर है, आगे देखते हैं। फीवर स्लोली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे। फीवर मीन्स कम, एंड फीवर मीन्स कम। एनिमल्स मीन्स जानवर। केम मीन्स आते हैं। टू लुक मीन्स देखने के लिए। एट इज स्किन मीन्स उसकी चमड़ी को देखने के लिए। यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं उसकी चमड़ी को देखने के लिए आते हैं। बट किंतु इस डे यानी कि प्रत्येक दिन, एस यानी कि एस द क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ एक्सपोज में से बाहर निकाल देते हैं, है ना। या एक्सपोज का एक और मतलब भी होता है भंडा फोड़ करना भी होता है, और एक्सपोज का मतलब होता है खुला घूमना होता है, यानी बाहर जाना होता है। एक्सपोज में से हिज स्किन मतलब अपनी स्किन को बाहर दिखाता है ना। बट इस डे एज द क्रोकोडाइल एक्सपोज हिज स्किन टू द सन मीन्स होता है सूर्य के सामने निकालता है, यानी धूप में अपनी स्किन को बाहर निकालता है। तो इट यानी कि किसके लिए यूज़ हो रहा है, इट यूज़ हो रहा है मगरमच्छ के लिए। बिकेम मीन्स तो बनना, बन जाता है ना। अगलियर मीन्स तो कुरूप, बेकार, है ना। बम्पियर मीन्स उबड़ खाबड़। ठीक है, ये टूटा फूटा अपन बोलते हैं ना, रोड उबड़ खाबड़ हो जाता है, इस प्रकार से उबड़ा, है ना, बेकार सा हो जाता है। एंड थिकर मीन्स होता है मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वह मोटा हो जाता है। सून यानी जल्दी ही। इट वॉज ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है बदल जाता है। इंटू यानी में, वाट यानी कि जो, लुकड यानी दिखता है, लाइक ए बल्गिंग में से फूला हुआ, है ना, आर्मर में से कवच, और जल्दी वह एक फूला हुआ कवच की तरह दिखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम इसको अंडरस्टैंड के थ्रू करने के लिए हाईलाइट करने के शुरू करेंगे, है ना। स्लोली में से धीरे धीरे। फीवर एनिमल्स केम टू लुक एट हिज स्किन, यानी धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो उसकी स्किन को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। बट इस डे लेकिन प्रत्येक दिन क्या होता है, एज द क्रोकोडाइल एक्सपोज, यानी कि प्रत्येक दिन क्या होता है, जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, अपनी स्किन को एक्सपोज करता है, यानी कि दिखाता है टू द सन, यानी कि सूर्य के सामने। तो क्या होता है, इट बिकेम अगलियर एंड थिकर, है ना। तो वहाँ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगलियर में से क्रूप, है ना, बहुत बेकार सा हो जाता है। बम्पियर में उबड़ खाबड़ सा हो जाता है, और इसके साथ साथ मोटा भी हो जाता है। ठीक है। सुन इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट लुक्ड लाइक ए बल्गिंग आर्मर, और वह जल्दी ही एक बल्गिंग आर्मर में, यानी कि फूले हुए कवच के रूप में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ होता है, नेवर यानी कभी नहीं, रिकवर्ड मीन्स होता है ठीक होना है, रिकवर्ड ठीक होना भी होता है, रिकवर्ड मतलब पुरानी स्थिति में आना भी होता है। फ्रॉम मीन्स से, द सेम यानी कि जो सेम है, सेम का मतलब होता है समान भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेम का मतलब पुरानी स्थिति से तात्पर्य बताया गया है। ठीक है, द क्रोकोडाइल नेवर रिकवर्ड यानी कि ठीक नहीं होता, फ्रॉम द सेम यानी कि इस स्थिति से। इवन टुडे यानी कि आज भी, इवन मीन्स भी, टुडे मीन्स आज, यानी कि आज भी। ही डिसअपियर्स मीन्स क्या होता है, गायब हो जाना। फ्रॉम द व्यू मीन्स दृष्टि से, है ना। वेन यानी कि जब, अदर्स में से दूसरे लोग, अप्रोच मीन्स तो पहुँचते हैं, है ना। विद ओनली हिज आइज यानी केवल उसकी आंखें। एंड नोस्ट्रिल मीन्स नथुने का मतलब जो नाक का जो शीर्ष हिस्सा होता है किसी भी नाक का, या जो आपने कुत्ते को देखा होगा वो सूंघता रहता है, तो उसका जो शीर्ष हिस्सा होता है उसको अपन नोस्ट्रिल से बोलते हैं, है ना। विद ओनली हिज आइज अबव द सरफेस, यानी अबव मीन्स के ऊपर, सरफेस मीन्स जगह पर, ऑफ द वाटर मीन्स होता पानी के, यानी कि केवल उसकी आँखें, है ना,
आँखें जो रहती है और इसके साथ जो नथुना रहता है वही पानी के ऊपर केवल रहता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम फिर से देखने की कोशिश करेंगे हेडलाइन करके कि अब क्या होता है कि द क्रोकोडाइल वो काला पड़ जाता है, बहुत ग्रुप से हो जाता है, तो नेवर रिकवर्ड, यानी कि जो मगरमच्छ होता है वो कभी भी ठीक नहीं होता है फ्रॉम द सेम, यानी कि इस स्थिति से। इवन टुडे, यानी कि आज भी ही डिसअपियर्स, यानी कि वह गायब हो जाता है फ्रॉम द व्यू, यानी कि दृष्टि से, है ना, वो दृष्टि से गायब हो जाता है। वेन, यानी कि जब, जब कभी भी अदर्स अप्रोच, यानी कि दूसरे जानवर जो होते हैं, अदर्स से दूसरे जानवरों के लिए उपयोग किया गया है, अप्रोच यानी वहाँ पहुँचते हैं विथ, है ना, वहाँ पर पहुँचते हैं विद ओनली हिज आइज, यानी केवल उसकी आइज और नोस्ट्रिल से नाथुने अबाउ द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर का मतलब होता है पानी के ऊपर रहते हैं, यानी कि केवल उसकी आँखें और उसका जो नथुना रहता है वही केवल पानी के ऊपर रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी का डिस्कशन, जिसमें हमने इसको पूरी तरीके से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, साथ साथ हमने वोकेबलरी को भी इसमें ट्रांसलेट किया। अब हम सीखने जा रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से कौन कौन सी वोकेबलरी कवर कर सकते हैं। इससे पहले हम मोरल ऑफ द स्टोरी देखेंगे। वी शुड नेवर, है ना, हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बी प्राउड, यानी घमंड नहीं करना चाहिए, ऑफ एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स मतलब किसी भी चीज़ पर, यानी हमारे पास में यदि कोई सी चीज़ रहती है उसके ऊपर हमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए या घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए वोकेबलरी देखते हैं, इसके बाद में वोकेबलरी को हम एग्जाम्पल खुद समझने की भी कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ। स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स होता है क्रमशः। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्वित या घमंड। बास्क मीन्स होता है आराम करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा, है ना, अपने आप में नाउन फॉर्म है। बुलिंग, बुलिंग मीन्स होता है धमकाना। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब होता है उजागर। अगलियर, अगलियर का मतलब होता है बदसूरत। बम्पियर, बम्पियर मीन्स होता है उबड़ा हुआ, है ना। और थिक्का, थिकर मीन्स होता है मोटा। ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है रूपांतरित। बल्गिंग, बल्गिंग मीन्स होता है फूला हुआ, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में आर्मर, आर्मर का मतलब होता है कवच। रिकवर्ड, रिकवर्ड मीन्स होता है पुनः प्राप्त करना। सेम, सेम का मतलब होता है शर्म। डिसअपियर से मीन्स होता है गायब हो जाना। अप्रोच मीन्स होता है निकटता भी होता है, अप्रोच मीन्स होता है पहुँचना भी होता है। नॉस्ट्रिल से मतलब होता है नथुना, यानी कि नाक का जो सिर से हिस्सा होता है ना, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो नाक हो जाती है इसका जो सिर से हिस्सा होता है उसको अपन नथुना बोल सकते हैं। सरफेस मीन्स होता है सतह। मडी, मडी मीन्स होता है कीचड़ से भरा हुआ। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। हम देखेंगे इन वर्ड्सों को एग्जाम्पल करते हुए किस तरीके से उपयोग करते हैं, साथ में इसका फॉर्म भी हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में क्रोकोडाइल, तो ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है मगरमच्छ है। द क्रोकोडाइल ले स्टिल ऑन द रिवर बैंक, तो हम जब ने अब हमने इसका एग्जाम्पल बनाया है तो इसके थ्रू आपको न्यू वोकेबलरी भी सीखने को मिलेगी। मगरमच्छ नदी के किनारे स्थिर पड़ा था। ले मीन्स होता है पड़ा होना, स्टिल मीन्स होता है स्थिर होना, स्थिर, ठीक है। रिवर बैंक मीन्स नदी के किनारे। नेक्स्ट वर्ड है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, या हम हमारे हाथ पाँव फैल जाते हैं या यहाँ से हम फिसल जाते हैं, तो फॉर्म किया अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो द सरफेस ऑफ द लेक वाज स्मूथ लाइक ग्लास, तो इसमें क्या बताएगा, झील की सतह कांच की तरह चिकनी थी, ठीक है, क्लियर है। तो सरफेस मीन्स क्या होता है सतह हो गई, लेक मीन्स क्या होता है झील हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एडमायर, एडमायर का मतलब क्या होता है प्रशंसा करना। फॉर्म किया अपना में कि वर्ब है। आई एडमायर हर डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन्स क्या होता है समर्पण, टू हर वर्क है, यानी कि अपने काम के प्रति, मैं उसके काम के प्रति समर्पण की प्रशंसा करता हूँ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः और या धीरे धीरे, तो फॉर्म क्या अपने आप में है कि एडवर्ब है। इसके यदि हम एडजेक्टिव की बात करें तो इसका एडजेक्टिव बनता है ग्रेजुअल। द टेम्परेचर, टेम्परेचर में तापमान, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज यानी बढ़ गया, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट मीन्स होता है दिन भर, ठीक है, यानी दिन भर तापमान क्रमशः बढ़ता गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्वित। फॉर्म क्या अपने आप में एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस हुआ, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बास्क, बास्क का मतलब होता है आराम करना। फॉर्म क्या अपने आप में एक एडवर्ब है। द कैट लव्स टू बास्क इन द सन, यानी कि बिल्ली धूप में आराम करना पसंद करती है, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा और फॉर्म क्या अपने आप में एक नाउन है। इसकी हमने नाउन वर्ब फॉर्म पढ़ चुके हैं, वर्ब क्या होती है इसकी एडमायर। तो हर परफॉर्मेंस रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एडमायरेशन, यानी कि उसकी प्रस्तुति को व्यापक प्रशंसा मिली, व्यापक को बोल देंगे वाइड स्प्रेड, रिसीव्ड में से होता है प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है धमकाना, अपने आप में ये नाउन भी है और अपने आप में वर्ब भी है।
तो बुलिंग इज अनएक्सेप्टेबल इन स्कूल्स, यानी कि स्कूलों में धमकाना अस्वीकार्य है। यहाँ पर अस्वीकार्य को क्या बताएगा, अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है अस्वीकार्य, एक्सेप्टेबल मीन्स स्वीकार्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, और इसका फॉर्म क्या अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो ही वॉज एंग्री अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट, वहाँ अन्यायपूर्व व्यवहार पर गुस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पर अनफेयर का मतलब होता है अन्यायपूर्व, है ना, और ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज भी होता है, और अनफेयर का मतलब गलत भी होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग निकल सकते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब रवैया भी होता है, और एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण भी होता है। तो अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन चेंज योर लाइफ, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन को बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड अपना आप में एडजेक्टिव भी है, अपना आप में एक वर्ब भी है, और इसका मतलब क्या होता है, उजागर करना या सामने लाना, ये पोल खिल देना भी होता है। तो द एक्सपोज्ड रूट्स, यानी कि उजागर हुई, रूट्स मीन जड़ें, ऑफ द ट्री, ट्री यानी कि पेड़, वर विजिबल, विजिबल में जो दिखाई दे रही थी। ठीक है, ये जो दिखाई देने योग्य है ना, तो पेड़ की उजागर जड़ें दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट वर्ड है अग्लियर। अग्लियर, अग्लियर का मतलब क्या होता है, बदसूरत, और अपना आप में क्या अग्लियर, ये एडजेक्टिव है, और कौन सी डिग्री की हम बात करते हैं, अपना आप में कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, अगली, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। तो दिस पेंटिंग इज अग्लियर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, यानी कि यहाँ पेंटिंग पिछले वाले से बहुत बदसूरत है। प्रीवियस वन का मतलब होता है पिछले वाले से। ठीक है, नेक्स्ट वन का मतलब क्या होता है, अगले वाले। बम्पियर, बम्पियर मतलब क्या होता है, उबड़ा उबड़ा हुआ, और अपना आप में क्या है, एडजेक्टिव है और कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक है, तो द रोड बिकेम बम्पियर एज वी ड्रो फर्दर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े सड़क उबड़ी हो गई। राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थिकर। थिकर का मतलब क्या होता है, मोटा, और फॉर्म क्या अपना आप में ये एडजेक्टिव है, और ये अपना आप में क्या कॉम्परेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होगी इसकी, थिक। सुपरलेटिव डिग्री आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा थिक की पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। यदि नहीं आता है तो गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिएगा थिक की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। यदि आप इतनी मेहनत करोगे वहाँ पर जा करके तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। द फॉग इज थिकर, है ना, टुडे यानी कि आज, देन येस्टरडे यानी कल की तुलना में, यानी कि आज धुंध कल से मोटी है। राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है रूपांतरित, अपना आप में क्या है, एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। तो आप मुझे बताइए ट्रांसफॉर्म की जो वर्ब होती है वह क्या होती है। तो आप इसको नोट करते हुए चले जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट, तो द गार्डन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप। इसकी यदि हम बात करते हैं तो बगीचे को सुंदर परिदृश्य में रूपांतरित किया गया। राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बल्गिंग। बल्गिंग मीन्स होता है फुला हुआ, फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एक के अपने आप में वर्ब भी है। ठीक है, तो द बल्गिंग सूटकेस कुडंट क्लोज प्रॉपरली, यानी फुला हुआ सूटकेस ठीक से बंद नहीं हो सका। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में आर्मर। आर्मर का मतलब क्या होता है, कवच, और अपना आप में क्या है, ये नाउन है। तो द नाइट वॉर हैवी आर्मर इन बैटल, यानी कि योद्धा ने युद्ध में भारी कवच पहना था। राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में रिकवर्ड है। रिकवर्ड का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, और फॉर्म क्या अपने आप में ये एडजेक्टिव है, और ये अपने आप में एक वर्ब भी है। ठीक है, तो क्या बनेगा, सी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस क्विकली, यानी कि वह जल्दी ही अपनी बीमारी से पुनः प्राप्त हो गई। प्राप्त हो गई मतलब ठीक हो गई, रिकवर्ड में से ठीक होना भी होता है। राइट, सेम, सेम का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब होता है शर्म, और अपने आप में क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो ही फेल्ट अ सेंस ऑफ सेम आफ्टर लाइंग। लाइंग मीन्स झूठ बोलना, तो झूठ बोलने के बाद उसे शर्म महसूस हुई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसअपियर्स। डिसअपियर्स का मतलब होता है गायब होना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो सन डिसअपियर्स बिहाइंड मीन्स के पीछे, द माउंटेन्स में पहाड़ी, एट सनसेट यानी कि सनसेट मीन्स अस्त होने पर। तो सूर्यास्त में पहाड़ियों के पीछे गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है निकटता, और अपने आप में क्या है, एक नाउन भी है और अपने आप में एक वर्ब भी है। तो हर अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज यूनिक। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, समस्या को हल करने का उसका निकटता अनोखा है। ठीक है, तो हर अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज यूनिक, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसकी जो निकटतम स्थिति है ना, या उसका तरीका जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, अनोखा है। अनोखा यूनिक में अद्वितीय भी होता है। नॉस्ट्रिल्स में होता है नथुना, तो नाक का जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, पक्षियों का अपन चोंच बोल सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉस्ट्रिल्स। द डॉग स्निप्ड, स्निप्ड मीन्स होता है सूंघना। ठीक है, द ग्राउंड विथ इट्स स्ट्रील्स, तो कुत्ता अपने नाखूनों से जमीन को सूंघ रहा था, ये उसने सूंघा था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में सरफेस। सरफेस का मतलब होता है सतह, अपने आप में क्या नाउन भी है वर्ब भी है। द सरफेस ऑफ द वाटर वाज काम, यानी कि पानी की सतह जो थी वह क्या थी, शांत थी।
मडी, मडी का मतलब क्या होता है? मडी मीन्स होता है कीचड़। फॉर्म क्या अपने आप में ये एडजेक्टिव है। द फील्ड वाज मडी आफ्टर द रेन, यानी कि रेन के बाद में जो फील्ड थी यानी कि जो खेत था वो पूरी तरीके से कीचड़ भरा था। बारिश के बाद मैदान कीचड़ में बदल गया, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। अपने आप में क्या ये एडजेक्टिव है। द सनसेट वाज ट्रूली ब्यूटीफुल, यानी कि सूर्यास्त तो वास्तव में सुंदर था। तो माय डियर लर्नर्स, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आज का जो वीडियो है हमारा ये किस तरीके का रहा, आपको नया सीखने को मिला और आपने इसमें से क्या नई चीज़ सीखी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। और यदि आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको न्यू वीडियोस बनाने के लिए एक नया मोटिवेशन मिलता है। सो माय डियर लर्नर्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।